इस बार त्योहारों पर जमकर खरीदारी हुई। इसकी एक बड़ी वजह महंगाई में आई कमी भी है। अब सरकारी आंकड़ों ने भी महंगाई में आई कमी पर मुहर लगा दी है। दरअसल खाने पीने का सामान सस्ता होने से अक्टूबर में खुदरा महंगाई 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। बीते महीने रिटेल महंगाई दर 4.87% पर आ गई, जो जून के बराबर है। इसके पहले सितंबर में सीपीआई 5.02% थी, जो 3 महीनों के निचले स्तर पर था। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने अक्टूबर बैठक में 2023-24 में खुदरा महंगाई पर 5.4% रहने का अनुमान लगाया था। अगर यह अनुमान सटीक साबित हुआ तो 2022-23 के 6.7% के मुकाबले यह काफी कम रहेगा। रिटेल महंगाई दर में इस कमी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका भी घट जाएगी। हालांकि इजरायल हमास संघर्ष के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी आगे चलकर ब्याज दरों में इजाफे की वजह भी बन सकती है। अगर आप आज की बात करें तो जैसे जो आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि वो स्टेप्स ले रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जो उनकी जो नॉर्मल आरबीआई की जो आज की रेपो रेट है 6.5% वो मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर आप पिछली बार से बोले करीब 2.5% बढ़ चुका है जो लास्ट मई से लेके अब तक। बट वो अगर आप ओवरऑल पकड़े तो अगर आप देखें तो आपकी ईएमआई में जो है वो बढ़ोतरी के चांसेस कम लग रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन वगैरह अगर कंट्रोल में आ जाती है तो हो सकता है कि एक खुशखबरी आपको जून के आसपास मिले। महंगाई दर में इस गिरावट से आरबीआई ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को सरकार ने खुदरा महंगाई दर को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने यह आरबीआई के कंफर्ट जोन में रही है। आरबीआई की एमपीसी ने लगातार 4 बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। कमेटी का कहना है कि उसका फोकस महंगाई को 4% के टारगेट के करीब लाने पर है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने अक्टूबर की शुरुआत में कहा था कि केंद्रीय बैंक सतर्क हैं और महंगाई के टारगेट को हासिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि फिलहाल महंगाई में कमी आई है, लेकिन खाने पीने की कीमतों में बार बार हो रही बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। माना जा रहा है कि आरबीआई अगले साल जून तक रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रख सकता है। इसके बाद इसमें 0.25% की कटौती की जा सकती है। आरबीआई ने महंगाई पर काबू करने के लिए पिछले साल मई से इस साल फरवरी तक रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की थी। हालांकि कार और घरों की बिक्री पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई खास असर नहीं हुआ है। इस साल घर और कार दोनों की बिक्री ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर ब्याज दरें आगे भी स्थिर रहती हैं, तो ईएमआई से जुड़े हर सामान की बिक्री तेज रफ्तार से जारी रह सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।